हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि नए सेशन की शुरुआत हो गई है। नया सेशन 2020-21 का स्टार्ट हो गया है। नया बैच आ गया है हमारे पास। बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी का भी फर्स्ट ईयर का बैच आ गया है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ट्वेल्थ में भी शायद कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी में आता है, और बीएससी ऑनर्स बायोटेक के स्टूडेंट्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे भी जो सिंपल बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक कहीं ना कहीं उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है। मगर ये एक जनरल बेसिक कंसेप्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर को लेकर। आप इसे अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा या घटा सकते हैं। घटेगा तो क्या, बढ़ा सकते हैं। यदि एमएससी के लिए बना रहे हैं नोट तो इसमें थोड़े से और एडिशंस होंगे। मैंने ये टॉपिक बीएससी बायोटेक के हिसाब से फोकस किया है, इसलिए मैंने उतना ही मटेरियल लिया जितना बीएससी बायोटेक के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ बीएससी ऑनर्स बायोटेक के सभी फर्स्ट ईयर के जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हुए हैं उनका। और ये मेरी एक सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं कि अभी तक भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। और अभी कब ऑफलाइन क्लास हो पाएगी ये हम कह भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जूम मीट पे भी हम लोगों ने क्लास ट्राई करी, लेकिन जूम मीट इतना कंफर्टेबल मोड नहीं लगा मुझे क्लास लेने के लिए। बट एनीवे हमारी क्लास जूम मीट पर भी चलती रहेगी। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है कि पर टॉपिक में आपको एक वीडियो बनाकर सेंड करती रहूँगी रोज़। तो आपका काम ये रहेगा कि मेरे वीडियो को पॉज करके आप नोट्स की तरह कॉपी बना के नोट डाउन करें एंड देन फिर पूरा टॉपिक वीडियो में भी समझें, और गूगल मीट पे जब क्लास होगी तब भी मैं एक बार आपको टॉपिक सम अप कर दूँगी। लेकिन आप वीडियो में उस टॉपिक को समझें तो वो मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, आपको भी हमेशा के लिए हो जाएगा। बाद में भी यदि आपको टॉपिक में इशू होता है तो आप उसे वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। लेकिन नोट ज़रूर बनाएं, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट ज़रूर बनाएं। उससे होगा ये कि आप टॉपिक लिखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। और दूसरी बार गूगल मीट पे जब अपनी क्लास होगी तो टॉपिक रिपीट हो जाएगा, तो 2 बार होने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आप लोगों का बीएससी ऑनर्स बायोटेक के जो सिलेबस का सेकेंड टॉपिक यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, वहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। परसों मैंने जब आपकी क्लास ली थी गूगल मीट पे तब आपको बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अगर कभी समय मिला तो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी पे भी एक अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगी जनरली समझने के लिए। बाकी जो टीचर लेंगे वो आपको पूरा समझाएंगे तो दैट विल नॉट बी एन इशू। लेकिन हम अपने टॉपिक्स में बीच बीच में जो चीज़ें हमारे लिए रेलिवेंट आती रहेंगी उनको हम साथ में इंक्लूड करते जाएंगे। तो अब फर्दर डिले करे बिना हम प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी टॉपिक जब आप लिखेंगे एग्जाम में भी, आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क का आएगा। एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है 1 यूनिट से। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में तो आपको कंपल्सरीली सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि आप आंसर में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने वाले हैं उनको आप दें पहले शुरू में। जैसे कि हम अगर प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में लिखेंगे तो हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर ब्रीफ हिस्ट्री देंगे, फिर कल्चर मीडिया देंगे जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होता है, फिर बेसिक टेक्निक देंगे और लास्ट में बेनिफिट्स देंगे। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको एक एलिमेंट्री आइडिया दे रही हूँ जितना कि फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड है। जब आप 5th सेम में ये टॉपिक पढ़ेंगे या 4th सेम में अप्लाइड प्लांट साइंस में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा। ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हिसाब से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जस्ट टू गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए, उस दिन भी जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वेयर बाय टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड ऑन बायोलॉजी टू जनरेट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का समन्वय, जहाँ की टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी पे अप्लाई किया जाता है ताकि ह्यूमन वेलफेयर के प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जा सके। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इंसुलिन का एग्जाम्पल भी उस
उस दिन दिया था और कल्चर के एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का या टिश्यूज़ का कल्चर किया जाता है इन विट्रो कंडीशंस में। इन विट्रो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन के बाहर, इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर या नेचुरल कंडीशंस में, और इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशंस में या बॉडी के बाहर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक कॉमन टर्म है जो आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबीज, उसके बारे में भी आगे कभी बात करेंगे, बट इन विट्रो का बेसिक मतलब है बॉडी के बाहर। तो जब हम किसी प्लांट को उसकी नेचुरल हैबिटेट, उसके नेचुरल कंडीशन के बाहर अलग से परिस्थितियां प्रोवाइड करके कल्चर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या सिंपली प्लांट टिश्यू कल्चर। ये टेक्निक जो है ये एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है विच इज़ यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन्स अंडर स्टेराइल कंडीशंस और न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम ऑफ नोन कॉम्पोजिशन। देखिए, अगर कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, अगर वो नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रही है तो वो उसके पास नेचुरली ग्रोथ के लिए चीज़ें भी उपलब्ध होंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ मैं नेचुरल कंडीशन में ग्रो नहीं कर रही हूँ, रादर आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कर रही हूँ, तो उस परिस्थिति में मुझे उसे ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल मीडिया या आर्टिफिशियली वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जब तक हम उसे, जैसे आपने सुना होगा ना कि हम नॉर्मली खाना खाकर अपनी एनर्जी एक्वायर करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत क्रिटिकली इल होता है और खाना नहीं खा पाता तो उसे ट्यूब फीड के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसको फीडिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से अगर मैं चाहूँ कि मेरा प्लांट इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करे तो उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो जरूरी तत्व हैं, वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू इट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, वो उसे एनवायरनमेंट बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी पूरी, हर तरह से, न सिर्फ उसकी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो, बल्कि साथ ही साथ उसकी ग्रोथ के लिए जो भी हार्मोन्स चाहिए वो भी, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए वो भी, और जो ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट, पीएच, टेम्परेचर, इंक्यूबेटर, जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको आर्टिफिशियली उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, एक चीज़, एक वर्ड यहाँ आप और लिखिएगा, आई एम सॉरी मैं शायद नोट में इंक्लूड करना भूल गई, पर यहाँ आप ज़रूर लिखिएगा, वो है टोटीपोटेंसी। ओके, मार्क दी वर्ड टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है टोटल पोटेंसी। प्लांट टिश्यू कल्चर इसीलिए संभव है क्योंकि प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट सेल होते हैं, यानी कि दे कैन डेवलप इनटू, दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एन एंटायर प्लांट। ठीक है, वो जो सेल्स, आगे हम स्टेम सेल का भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब जिन सेल्स में किसी भी सेल में डेवलप होने की क्षमता होती है। ठीक है, स्टेम सेल जो होता है ना, उससे अगर आप हार्ट का सेल बनाना चाहो तो वो हार्ट के सेल में डेवलप हो जाएगा, पेनक्रियास का बनाना चाहो पेनक्रियास के सेल में डेवलप हो जाएगा, किडनी का बनाना चाहो किडनी के सेल्स में डेवलप हो जाएगा। पर स्टेम सेल का कंसेप्ट ह्यूमन बीइंग में आता है, एनिमल्स में आता है, और यही चीज़ प्लांट में जो होती है, प्लांट सेल्स में, उसे हम टोटीपोटेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब प्लांट का सेल का मतलब प्लांट में से अगर आप छोटा सा टुकड़ा लेकर भी उसे कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे और उसे प्रॉपर कल्चर मीडिया प्रोवाइड करेंगे तो वो ग्रो कर जाएगा एक एंटायर पूरे के पूरे प्लांट में। तो ये शब्द टोटीपोटेंसी में फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई बिलीव कि ये शायद टाइप होने में रह गया है, तो इस शब्द को आप बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लीजिए। जब मैं आपसे परसों नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूँगी इस टॉपिक के ऊपर तो मैं ज़रूर पूछूंगी ये वर्ड टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है टोटल पोटेंसी। अगर किसी सेल में ये टोटल पोटेंसी है तभी वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ये पूरा का पूरा ऑर्गन डेवलप कर सकता है। Plant tissue culture relies on the fact that many cells have the capability to regenerate into whole plant. Group of pieces of leaves can often be used to germinate a new plant on culture media with required nutrients and plant hormone. यदि किसी भी प्लांट के टुकड़े को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, प्रॉपर कल्चर मीडिया प्रोवाइड करें और प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करें और उसे ऑप्टिमम अमाउंट में प्लांट हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करें, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको पूरे के पूरे एक कंप्लीट प्लांट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उससे एक कंप्लीट प्लांट जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब
अभी रुकिए, जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि लगभग 250 साल पहले इस प्लांट टिश्यू कल्चर का जो कंसेप्ट है ये इनटू पिक्चर आया था। लेनरी लुइस ड्यूहैमेल डी मोनिक्यू, इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कैलिस फॉर्मेशन। कैलिस क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल जो होता है, यहाँ डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ बेसिकली एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल। ये देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल के पूरे मास को, पूरे के पूरे गत्थे को हम कैलिस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मोनिक्यू ने की थी। देन 1853 में ट्रिचूल ने पिक्चर्स ऑफ कैलिस फॉर्मेशन इन प्लांट्स वो दी थी। देन उसके बाद 1902, अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे, जब तक आप प्लांट टिश्यू कल्चर से जुड़े रहेंगे, ये नाम आप मान के चलिए कि आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कौन था? तो वो थे गॉटलिब हेबरलैंड। ठीक है, गॉटलिब हेबरलैंड के नाम को आप याद रखिएगा। ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर। उन्होंने इन विट्रो कल्चर के कंसेप्ट को डेवलप किया और वो सबसे पहले थे जिन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट टू कल्चर आइसोलेटेड एंड फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम। वो सबसे पहले थे जिन्होंने फुल्ली डेवलप्ड प्लांट सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में डिफ्रेंशिएट किया था। देन 1934 से 1940 के बीच में 3 साइंटिस्ट और थे, गुथरेट, वाइट एंड नोपकोट, जो कि लार्जली जिन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी। देन उसके बाद 1959 में स्टीवर्ट एंड रेनेट, ये फर्स्ट थे जिन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियो प्रोडक्शन इन विट्रो कंडीशंस में किया था। एंड देन 1964 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जो आपको आगे भी यूज में आएगा और ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, गुहा एंड महेश्वरी का। ठीक है, गुहा एंड महेश्वरी, दे आर नोन टू डेवलप एंथर कल्चर एंड पॉलन कल्चर, एंड दिस एंथर कल्चर एंड पॉलन कल्चर प्रोडक्शन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। यानी कि हैप्लॉइड प्लांट के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एंथर और पॉलन कल्चर किया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन पूछा जाता है एंथर कल्चर किसने किया था, पॉलन कल्चर किसने किया था। तो गुहा एंड महेश्वरी का नाम आपको याद रखना है, हेबर्टलैंड का नाम आपको याद रखना है। हेबर्टलैंड इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ये आप नोट करते जाइए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। Then we come to another concept, very important concept of plant tissue culture, that is culture media. Culture media actually क्या है? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि यदि कोई भी चीज़, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल और कोई भी प्लांट, यदि हम उसे इन विट्रो कंडीशंस में ग्रो करते हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं वो हमें उस प्लांट को बाहर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये जो तत्व हैं इन्हें हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? एक तो मैंने आपसे कहा कि उसकी ग्रोथ के लिए न सिर्फ आपको केमिकली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे बल्कि ग्रोथ रेगुलेटर भी देने पड़ेंगे और उसको प्लांट हार्मोन भी देने पड़ेंगे, और इन सब के साथ आपको उसको देनी पड़ेंगी फिजिकल कंडीशंस। यानी कि कोई कल्चर यदि 37 डिग्री पे पॉसिबल है तो उसे अगर आप 37 डिग्री का टेम्परेचर न देके 57 का दे देंगे तो भी वो कल्चर नहीं होगा, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो माइक्रोब का हो। सो इट्स नॉट दैट ओनली chemical nutrients are important. What is important along with nutrients, along with plant hormones, along with growth regulator is the physical condition of the environment in which the culture is being done. ठीक है, तो physical conditions तो ठीक है, pH important है, temperature important है, optimum होना चाहिए, sterilization important है। कोई भी कल्चर करने के लिए अगर स्टरलाइजेशन नहीं होगा, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है जगह को कंटामिनेशन फ्री करना, तो जब तक कंटामिनेंट्स या माइक्रोब्स उस जगह से हटाए नहीं जाएंगे तब तक कल्चर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा पहले और ज़्यादा ज़रूरी होता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया एक्चुअली वो माध्यम है जिसके थ्रू हम प्लांट को उसकी ग्रोथ के सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम ये एक प्रकार से मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊँ तो एक ऐसा सेमी सॉलिड कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी का एक ऐसा जरिया होता है जो कि प्लांट को, जो कि कल्चर मीडिया हमें सिर्फ प्लांट कल्चर के लिए नहीं, हमें एनिमल कल्चर के लिए भी लगता है, माइक्रोबियल कल्चर के लिए भी लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सभी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर और ग्रोथ हार्मोन्स को प्लांट तक या किसी भी चीज़ जिसका हम कल्चर कर रहे हैं उस तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो इन विट्रो कंडीशन में जब भी हम कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया अत्यंत इंपॉर्टेंट तत्व है। यदि कल्चर मीडिया नहीं होगा, इफ कल्चर मीडिया इज नॉट देयर, देन प्रॉपर रिजल्ट ऑफ कल्चर प्रोसेस विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर इफ द कल्चर मीडिया इज नॉट प्रॉपर या अगर कल्चर मीडिया कंटेमिनेटेड होगा तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कल्चर मीडिया का जो कॉम्पोजिशन है, यानी कि कल्चर मीडिया में कौन कौन सी चीज़ होगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के प्लांट का कल्चर कर रहे हैं और हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक होती हैं जो कि कल्चर मीडिया में ज़रूर होती हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये रहेगा कल्चर मीडिया में। कार्बन का सोर्स जैसे कि सुक्रोज एक शुगर का टाइप है, वो रहेगा। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मेरे ख्याल में आप सब समझते होंगे, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड्स रहेंगे। ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम किसको कहते हैं? ऑक्सिन्स हैं जो प्लांट हार्मोन हैं, साइटोकाइनिन्स हैं और जिब्रेलिन हैं। ऑक्सिन शायद शूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जिब्रेलिन शायद रूट डेवलपमेंट के लिए, और मे भी हो सकता है कि मैं उल्टा भी बोल रही हूँ, पर इन दोनों में से एक शूट डेवलपमेंट के लिए होता है, एक रूट डेवलपमेंट के लिए होता है ना। और साइटोकाइनिन्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन प्लांट सेल में प्रमोट करने के लिए। ये आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ये तीनों ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और ये प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ज़रूरी हैं। देन सॉलिडिफाइंग एजेंट, देखिए एक्चुअली जो कल्चर मीडिया होता है ना, वो कंसिस्टेंसी के माध्यम से, यदि मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो तीन तरह का कल्चर मीडिया पॉसिबल है। एक वो जो सॉलिड होता है, एक वो जो प्योरली लिक्विड होता है, और एक वो जो सेमी सॉलिड होता है। जनरली हम जो सेमी मीडिया यूज़ करते हैं वो, या ब्रॉडली हम इसे दो में ही क्लासीफाई करें, एक सेमी सॉलिड जेली लाइक होता है और दूसरा लिक्विड होता है, क्योंकि हम ये दो ही वर्जन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जो सेमी सॉलिड मीडिया होता है, इट इज़ सेमी सॉलिड या इट इज़ ऑन अ सॉलिड साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अगार, जिसको हम जनरली मीडिया बोलते हैं। और यदि इस मीडिया में से मैं अगार को माइनस कर दूँ, इफ़ आई सब्सट्रैक्ट अगर फ्रॉम द मीडिया, then this media will become liquid media। ये completely कैसा हो जाएगा? लिक्विड मीडिया हो जाएगा, जिसे हम ब्रॉथ कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलर जो मीडिया होता है, ये मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अगार। ठीक है, वैसे ब्रॉथ में भी कई बार किया जाता है कल्चर, पर ब्रॉथ का जो कल्चर इसका है वो बहुत कम किया जाता है। और ब्रॉथ अगर होगा तो वो ब्रॉथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मीडिया, क्योंकि ब्रॉथ में अगार नहीं होता, यानी कि सॉलिडिफाइंग एजेंट आपका कौन हो गया? अगार हो गया। ठीक है, फिर कुछ और कंपाउंड जैसे कि केसिन, हाइड्रोलेस, कोकोनट मिल्क, मिल्क एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस, ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मीडिया में ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय, कि आपको एक तो जो कल्चर मीडिया है वो उसको ऑप्टिमम पीएच देना है। आई होप पीएच आप सब समझते होंगे। पीएच इज दी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तीन तरह के पीएच होते हैं, अगर 7 के नीचे का पीएच है तो वो एसिडिक है, 7 पीएच है तो वो न्यूट्रल है, और 7 से 14 का पीएच है तो वो अल्कलाइन पीएच है। ठीक है, तो आपको एक ऑप्टिमम 5.7 का पीएच, मतलब कि एसिडिक पीएच हो गया, वो नॉर्मली प्लांट्स को दिया जाता है। एसिडिक टू न्यूट्रल ये वेरी करता होगा, बट नॉर्मली एसिडिक पीएच दिया जाता है। दूसरा, जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करेंगे तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको कल्चर मीडिया चेंज करना है। ये बात सिर्फ प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ही नहीं, किसी भी तरीके का कल्चर आप करें उन सब के लिए अप्लाई होती है। क्योंकि एक बार आपने प्लांट का एक टुकड़ा कल्चर मीडिया में डाला तो जैसे ही वो टुकड़ा थोड़ा भी ग्रो किया, उसने सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिए उस जगह से, और
कल्चर मीडिया जो है आपका वो न्यूट्रिएंट लेस हो गया। तो वापस से न्यूट्रिएंट रिन्यू करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप वापस से कल्चर मीडिया को रिन्यू करें या चेंज करें। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में मेनली जो मीडिया यूज़ होता है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मेनली जो मीडिया यूज़ होता है वो पहले होता था वाइट मीडिया यूज़, और अब होता है MS मीडिया या मोराशिक एंड स्नूग मीडियम। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मीडिया है PTC के लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन सा मीडिया यूज़ होता है, तो आपको ऑन दी स्पॉट बोलते आना चाहिए MS मीडिया या मोराशिक एंड स्नूग मीडियम। इसके अलावा B5 मीडियम भी यूज़ होता है, M6 मीडियम भी यूज़ होता है। और पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए वाइट मीडियम यूज़ किया जाता था, बट वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था, इसलिए इट वॉज रिप्लेस्ड बाय MS मीडिया, मोराशिक एंड स्नूग मीडियम। ये मीडिया हम लैब में, जब ऑफलाइन हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकल होंगे, तो आपको लैब में सिखाया जाएगा कि MS मीडिया कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी पोरिंग और प्लेटिंग की जाती है, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है प्लांट का वो पार्ट जिसको आप कल्चर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है। मतलब सबसे पहले आप ट्रिमिंग करेंगे उस प्लांट की। फर्स्टली द रिक्विजिट एक्सप्लांट्स, बर्ड, स्टेम, सीड, इसको ट्रिम करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ जो आ रहा है वो है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है? अ सेल, ऑर्गन और अ पीस ऑफ टिश्यू विच हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट टू अ न्यूट्रिएंट मीडियम। शुरू से मैं शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में आपसे कह रही हूँ ना कि वो टुकड़ा जो हम प्लांट का लेंगे, तो जो टुकड़ा है जिसे हम लेकर प्लांट का कल्चर करेंगे, वो टुकड़े को हम एक्सप्लांट कहते हैं। ये बिल्कुल देसी भाषा में समझाया मैंने आपको, ऐसे लिखना नहीं है। आप लिखेंगे क्या? अ सेल, ऑर्गन और पीस ऑफ अ टिश्यू विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लांट टू द न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी सेल, ऑर्गन या प्लांट का वो टिश्यू जिसे कि आप न्यूट्रिएंट मीडिया में इनोक्यूलेट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, उसे आप कहेंगे एक्सप्लांट। ठीक है, ये एक्सप्लांट आपका बर्ड हो सकता है, स्टेम हो सकता है या सीड हो सकता है। तो सबसे पहले आपने उसे ट्रांसफ़र किया। इसके बाद हम डायग्राम से समझते हैं, आपको और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले आपने वो पार्ट एक्सप्लांट अलग किया, उसके बाद इसका स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंटामिनेशन फ्री करना। इसे हम डबल डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे और HgCl2 यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड से फिर इसको वॉश करेंगे, या फिर पहले आपने डबल डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया, देन उसके बाद या तो आप इसे मर्क्यूरी क्लोराइड से वॉश कर लीजिए या फिर आप इसे अल्कोहल से वॉश कर लीजिए। ठीक है, किसी भी एक चीज़ से आप इसे वॉश कर लीजिए। ये दोनों, मर्क्यूरी क्लोराइड और अल्कोहल, दोनों स्टेरलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये प्रोसेस भी आपको कराई जाएगी लैब में, स्टेरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटीरियल। ठीक है, ये करने के बाद आप इसे क्लीन करने के बाद न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया में आप स्टरलाइज करने के बाद, स्टरलाइजेशन ऑफ कोर्स बहुत तरीके का होता है, हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी ये टॉपिक भी आएगा शायद अपने को, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो हम ऑटोक्लेव में करते हैं, ये सब तरह का स्टरलाइजेशन होता है। तो ये हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे टाइम आएगा आपको एक एक टर्म बताई जाएगी। यहाँ पर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं बाय डिपिंग द प्लांट मटीरियल इन डिस्टिल्ड वाटर एंड बाय डिपिंग द प्लांट मटीरियल after distilled water it will be dipped into mercury chloride और अल्कोहल। पहले डिस्टिल्ड वाटर में प्लांट मटेरियल को वॉश किया जाएगा स्टरलाइज करने के लिए, उसके बाद उसे वॉश किया जाएगा मर्क्यूरी क्लोराइड या अल्कोहल से। ठीक है, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपके कल्चर मीडिया में, जो आपने बनाया ऊपर कल्चर मीडिया, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस मीडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस मीडिया में हम ग्रोथ रेगुलेटर डालेंगे और कुछ समय के लिए इसे इंक्यूबेट करके रख देंगे BOD इंक्यूबेटर में या किसी भी ऐसे इंक्यूबेटर में जहाँ इसे फिजिकल कंडीशंस मिल सकें, ऑप्टिमम pH मिल सके, टेम्परेचर मिल सके और ये कंप्लीट प्लेटलेट में ग्रो कर सके। आपको ध्यान ये देना है कि समय समय पे आपको इसका कल्चर मीडिया बदलना है। कल्चर मीडिया खाली हो जाएगा तो ग्रोथ जो है प्लांट की वो सीज हो जाएगी। ग्रोथ रिटेन करने के लिए आपको समय समय पे कल्चर मीडिया को चेंज करना है। और एक बार आपका कल्चर कुछ आया, कुछ हद तक अगर आपके पास ग्रोथ आई तो उस ग्रोथ को आप वहाँ से लेके फिर से फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो मैंने जैसे बताया ना कि आप कल्चर मीडिया रिन्यू करेंगे, रिन्यू आप कैसे करेंगे? एक बार ग्रोथ आ गई, उस ग्रोथ को लेके फ्रेश कल्चर मीडिया में
ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो ग्रोथ को लेके फिर से कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम सब कल्चर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज सब कल्चर। सब कल्चर में क्या होता है, एक बार जैसे आपने प्लांट को एक पर्टिकुलर मीडिया पे ग्रो किया, ग्रोथ आ गई, फिर मैंने कहा कि आपको मीडिया रिन्यू करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, मतलब मीडिया तो आपको रिन्यू करना ही पड़ेगा, वरना आपकी ग्रोथ प्लांट मटेरियल की सीज हो जाएगी। तो वो जो ग्रोथ है उसको आप फिर से वहाँ से लेके नए और फ्रेश मीडिया में जब ट्रांसफ़र करेंगे और नए और फ्रेश मीडिया में फर्स्ट ग्रोथ को आप ग्रो करेंगे, तो ये कहलाएगा सब कल्चर। ठीक है, सब कल्चरिंग भी ज़रूरी है। इसके बाद आप इसे ग्रोथ कंडीशंस, इन विट्रो प्रॉपर फिजिकल कंडीशंस, ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिकली सिंपल टेक्निक है प्लांट टिश्यू कल्चर की। डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको समझा दी है, ये डायग्राम आपको देना ज़रूरी है। और अब इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। प्लांट टिश्यू कल्चर का बेनिफिट ये है कि आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी प्लांट की, है ना, और इस कॉपी में हाई पोटेंशियल होगा इम्प्रूव्ड और ऑर्नामेंटल प्लांट डेवलप करने के लिए, बहुत हाई इसका पोटेंशियल होगा। देन ये क्विक प्रोसेस है, मतलब कि आप एग्जैक्ट कॉपी प्लांट की बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हो इस मेथड से, है ना। और आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में जो एग्रीकल्चरल बायोटेक है वो बहुत ज़्यादा हाइप पे चलता है, क्योंकि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं, अबाउट 62% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इसलिए प्लांट बायोटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बहुत ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जो कि हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 2 की पॉपुलेशन है और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना जो फीडिंग है, हमारी बड़ी पॉपुलेशन को हमको फीड करने के लिए प्रोडक्शन उतनी करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सके। तो इसलिए ये एग्जैक्ट कॉपीज़ भी बनाएगा प्लांट की, और इसमें इम्प्रूव्ड प्लांट को हम इसके हिसाब से क्रॉप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स बना सकते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट में। ये हम आगे बात करेंगे, हमें ट्रांसजेनिक प्लांट का टॉपिक है तो हम तब डिस्कस करेंगे। क्विक प्रोडक्शन हो सकता है इससे मैच्योर प्लांट का पूरा प्लांट हम इससे रीजनरेट कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर से जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब है कि जो जीन है प्लांट के अंदर उसे हम किसी तरह से चेंज कर सकते हैं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी बनाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और कई फर्दर डेवलपमेंट्स इन टिश्यू कल्चर हैव हेल्प्ड टू प्रोड्यूस सेवरल पैथोजन फ्री प्लांट्स। और इस तरीके का टिश्यू कल्चर को डेवलप कर कर हम पैथोजन फ्री प्लांट्स का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हम बिसाइड्स द सिंथेसिस ऑफ मैनी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्लांट्स का। प्लांट से ही मेडिसिनल हर्ब्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, जैसे हल्दी है आजकल बहुत चल रहा है, जिंजर, इन सब की मेडिसिनल वैल्यू है। तो ज़्यादा अगर हम मात्रा में इनका प्लांट्स बना सकते हैं तो इनसे मिलने वाले मेडिसिनल हर्ब्स भी हमें ज़्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, जिससे कि हम मेडिसिन्स बना सकते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड देन अदरवाइज हैव वेरी लो चांस ऑफ जर्मिनेटिंग। और नॉर्मली अगर कोई प्लांट नेचुरल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो हम उस प्लांट को आर्टिफिशियली जर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, प्लांट वायरस और दूसरे इन्फेक्शंस को हम क्लीन कर सकते हैं और इससे हम क्विकली प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और एक क्लीन स्टॉक बना सकते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी एग्रीकल्चर के लिए हम एक क्लीन स्टॉक बना सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस को हम क्योर कर सकते हैं और हम एक क्लीन प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं इन शॉर्ट इसे समराइज करूँ तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी प्लांट पार्ट को, प्लांट सेल को या टिश्यू को इन विट्रो कंडीशंस में कल्चर कर सकते हैं और उससे कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं हाइब्रिड प्लांट्स बनाने में, न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमारे क्रॉप्स की इम्प्रूव करने में, प्रोडक्शन क्रॉप का बढ़ाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करने के लिए, और जो हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर में मददगारी हो सकता है। प्लांट
टिश्यू कल्चर होगा कैसे, मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले एक मीडिया तैयार करना पड़ेगा जो कि जिसमें कि आप इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट टिश्यू कल्चर कर सकें। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर एंड पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का प्लांट आप एक्सप्लांट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एक्सप्लांट का मतलब है टुकड़ा प्लांट का जिसको आप मीडिया में डाल के कल्चर करेंगे। ठीक है, आपने पहले प्लांट का टुकड़ा लिया, उसे स्टरलाइज किया, पहले डिस्टिल वाटर से वॉश किया, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड या अल्कोहल से वॉश किया, देन आपने उसे डाल दिया कल्चर मीडिया में और उसे प्रॉपर इंक्यूबेशन दिया और वहाँ पर उसे ग्रो होने दिया। प्लांटलेट धीरे धीरे डेवलप हुई तो उस फर्स्ट ग्रोथ को उठाकर आपने फिर फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र किया, यानी उसका सबकल्चर किया। सबकल्चर ज़रूरी है, अगर मीडिया का एक बार न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गया तो प्लांट की ग्रोथ सीज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो प्लांट की टिश्यू कल्चर मीडिया है वो है MS मीडिया। ठीक है, ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, जो कि फर्स्ट ईयर के हिसाब से ये नोट कंप्लीट है। इसके बाहर आपको ज़्यादा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एग्जाम में इतना भी लिखते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगी। इस वीडियो को देखकर आप एक तो अपना नोट प्रिपेयर करिए, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसके अंदर नोट्स लिखते जाइए और फिर कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताएं, क्योंकि आप या तो जब हमारी गूगल मीट में क्लास होगी तब बताएं या फिर आप हमें वीडियो में नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी नए लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मेरे नए एडिट वीडियोज़ हैं, वो मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।